एक बहुत बड़े नेता, समाज सेवक और जिन्होंने छोटे इलेक्शन से लेकर के पार्लियामेंट राज्यसभा के जो माननीय सदस्य रहे हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर जिन्होंने काम किया है, मेरे काफी लंबे समय से ढींढसा साहब से ताल्लुक रहे हैं। मुझे बेटा जब चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव में भी आने का मुझे अवसर मिला था, और मैं जब लोकसभा में था तो ढींढसा साहब जब इकट्ठे कई बार शताब्दी से भी आना हुआ है। एक बड़े कद्दावर नेता सुखदेव ढींढसा वो रहे हैं। उन्होंने पंजाब को एक दिशा देने का काम किया है। मैं वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को, मित्रजनों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की ताकत दे, ऐसी मैं वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूं। जब आपके साथ गठबंधन में रहे हैं ढींढसा साहब, कैसा उनका देखने की कार्य कर रहा है? मैंने कहा है कि ढींढसा साहब एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे और एक छोटे चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव तक उनके जिंदगी का सफर रहा है। पार्टी के विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है, विधायक भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, पंजाब में मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, पार्टी में विभिन्न पदों के ऊपर उन्होंने काम किया है। और ढींढसा साहब का एक जीवन है जो हम सब के लिए प्रेरणा का जीवन है। देखिए, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया और लोग समझते हैं। आज अगर हम हरियाणा में देखें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से सरकार काम कर रही है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहां से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूं, मैं जाता रहता हूं, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी हैं वो तो एक भी योजना यहाँ लागू नहीं है। हम हैरान हैं इस बात से कि आज हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का लाभ, और जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, माता है, बुजुर्ग है, उन सबको आयुष्मान से जोड़ करके अगर कोई दिक्कत बीमारी उनको हो जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। चिंता अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है, परंतु यहाँ लोग उससे वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा। किसान को उनको एमएसपी यहाँ की सरकार देने की बजाय हम हरियाणा के अंदर किसान का पूरी की पूरी फसल
एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा भी था पिछले दिनों भी भाई यहाँ के किसान की चिंता करिए, आप यहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दीजिए, बात मत कीजिए। परंतु बात करने में जो कलाकार होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं, और कलाकार फिर एक सजबाग भी दिखा देते हैं। काम करिए, कलाकारी मत करिए। किसानों का तो मुख्यमंत्री ने वो स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि क्या नहीं किया? किसानों ने बहस की थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ खेती मसलों पर, लेकिन फिर वो भाग गए उस मसले पर। नहीं, देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने कहा है कि झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी है, और मैं इस बात का हरियाणा के अंदर, पड़ोस में हरियाणा तो एक हमारा आपस का रोटी बेटी का रिश्ता पंजाब के साथ है, क्योंकि हमारा ही परिवार है। और जब परिवार है तो वहाँ हमारे जो किसान हैं, हमने कहा है कि 24 की जितनी किसान फसल उगाता है उसका हम एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। और यहाँ तक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ है, मैंने पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। हम हरियाणा के अंदर जो सब्जी का किसान है उसको भी भावांतर भरपाई दे रहे हैं कि अगर बाजार में उसकी सब्जी के भाव कम आते हैं, जो उसकी लागत है, तो सरकार उसकी भरपाई देने का काम करती है। दिल्ली ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਆ ਉਹ ਅਭੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, वो वहां से शर्म के मारी यहाँ लुकिया पड़ा, गरीब पंजाब के लोग उसको खोज रहे हैं कहाँ है, ये उन्होंने निकाल देगा काम करेगा। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504